हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल डाउट हट मैथ के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर बच्चों हमें ये बताना है क्या किसी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6 की घात n है, क्या वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की घात n, n यहाँ पर एक प्राकृत संख्या है। बच्चों देखो, कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वो संख्या 5 से भाग होगी। आप सभी को पता है कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है यानी जिस संख्या में इकाई का अंक 0 है वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। जैसे हम संख्या ले लेते हैं, ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो 5 से विभाजित है। कोई भी संख्या ले लीजिए, आप 150 ले लीजिए, ये संख्या भी 0 पर समाप्त हो रही है तो 5 से विभाजित है। यानी कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी वो 5 से विभाजित अवश्य होगी। और जो संख्या 5 से विभाजित हो रही है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 5 जरूर आएगा, क्योंकि जो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, और जो संख्या 5 से विभाजित हो रही है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 5 अवश्य ही आएगा। तो यहाँ पर अगर 6 की घात अंक 0 पर समाप्त होगी तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी और इसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर 5 अवश्य ही आएगा। लेकिन 6 की घात n को हम जब गुणनखंड करते हैं तो इसमें आता है सिर्फ 2 गुणा 3, यानी कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 और 3 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो इसलिए अगर उसकी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 5 नहीं आता तो फिर वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वो संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी, और जो संख्या 5 से विभाजित होगी उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 5 अवश्य ही आएगा। तो बच्चों ये समझने का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होगी, तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 5 अवश्य ही आएगा। लेकिन यहाँ पर 6 की घात n के जब हमने गुणनखंड किए तो वहां पर सिर्फ 2 और 3 आता है, 5 नहीं आता। इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर था। समझने का एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके हम क्या बताएंगे कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी तो वो संख्या अवश्य ही 5 से विभाजित होगी, और जो संख्या 5 से विभाजित होगी उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 5 अवश्य ही आएगा। लेकिन 6 की घात n के जब हम गुणनखंड करते हैं तो वहां पर 2 और 3 आता है, 5 नहीं आता। इसलिए 6 की घात n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी।